भाई मिर्जापुर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, ये एक ऑब्सेशन था। और जब मिर्जापुर का सिनेमैटिक वर्जन आ रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म सीरीज वाली इंटेंसिटी को मैच कर पाएगी या सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश करेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बज़ूका शो टाइम्स। और फाइनली मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, ये ट्रेलर देखती जो फीलिंग आती है ना, वो ये है कि मेकर्स इस प्रोजेक्ट को वेब सीरीज के एक्सटेंशन की तरह नहीं बल्कि फुल थिएट्रिकल इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फ्रेम्स बड़े लग रहे हैं, एक्शन ज्यादा पॉलिश फील हो रहा है और बैकग्राउंड स्कोर क्लियरली थिएटर एक्सपीरियंस को टारगेट करता है। ट्रेलर की ओपनिंग ही बता देती है कि फिल्म का सेंट्रल थीम क्या होने वाला है, गद्दी। कालीन भैया की आवाज से ट्रेलर शुरू होता है और वो कहते हैं गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, सिर्फ बाहुबल से। गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से। ये एक डायलॉग है जो पूरी फिल्म का टोन सेट कर देता है। मिर्जापुर में पावर कभी वोट से नहीं, हमेशा फियर से चलती है और ट्रेलर इसी फिलॉसफी को और ग्रैंड बना देता है। पंकज त्रिपाठी ऑनेस्टली ट्रेलर के सबसे डेंजरस प्रेजेंस लगते हैं। वो चिल्लाते नहीं है लेकिन उनकी काम अथॉरिटी ही थ्रेट क्रिएट कर देती है। एक और लाइन जो काफी हिट करती है वो ये है कि असली किंग खुद हाथ गंदा नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। और यही कालीन भैया का कैरेक्टर है, साइलेंट, स्ट्रेटेजिक और टेरिफाइंग। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अनडाउटेडली मुन्ना भैया है। दिव्येंदु की एंट्री के साथ ट्रेलर का एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाता है। मुन्ना खुद को प्रिंस ऑफ मिर्जापुर कहते हैं और अपनी पहचान मांगते हैं और अपने बाप से सीधा टकराते हुए भी नजर आते हैं। एक जगह वो कालीन भैया को अजगर से कंपेयर करते हैं जो सबको धीरे धीरे दबा देता है। ये फादर सन कॉन्फ्लिक्ट ट्रेलर का इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर बन सकता है। अब आते हैं गुड्डू पंडित पर। अली फैजल का वर्जन पहले से ज्यादा मैच्योर और फोकस लग रहा है। ट्रेलर ये हिंट देता है कि गुड्डू पंडित से दूर अपना एम्पायर बनाना चाहता है, लेकिन मिर्जापुर की दुनिया में शायद शांति ऑप्शन ही नहीं है। और यही ट्रेलर एक और सरप्राइज देता है, जितेंद्र कुमार एज बबलू पंडित। बबलू को गुड्डू के स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ब्रेन्स बिहाइंड द एम्पायर के रूप में पोजीशन किया गया है, जो ट्रेलर को काफी इंटरेस्टिंग एडिशन लगता है। एक्शन की बात करें तो ट्रेलर क्लियरली बिगर स्केल पर है। गन फाइट, स्टैंड ऑफ, एक्सप्लोजन्स और ब्रूटल कन्फ्रंटेशंस, सब कुछ थिएटर ऑडियंस को ध्यान में रखकर माउंट किया गया है। ये ओटीटी एपिसोड जैसा नहीं बल्कि फुल सिनेमैटिक गैंग और एक्सपीरियंस फील होता है। और फिर आते हैं रवि किशन एज बब्बन बउआ। उनकी एंट्री शॉर्ट है लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग। मिर्जापुर का यूनिवर्स हमेशा से लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स पर चलता आ रहा है और रवि किशन उस एनर्जी को इंस्टेंटली एलिवेट कर देते हैं। फीमेल कैरेक्टर्स को भी ट्रेलर में इग्नोर नहीं किया गया है। बीना त्रिपाठी, गोलू गुप्ता और स्वीटी गुप्ता सब इस वॉर के बीच में फंसे हुए दिखते हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि फिल्म सिर्फ गैंगस्टर्स की स्टोरी नहीं बल्कि उन लोगों की भी स्टोरी है जो इस पावर स्ट्रगल का प्राइस चुकाते हैं। बाकी मुझे तो ट्रेलर की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ लगती है उसका कॉन्फिडेंस। मेकर से पुराने डायलॉग्स और रेफरेंसेस पर रिलाई नहीं करते, वो मिर्जापुर को जेन्युइनली एक थिएट्रिकल फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये बैलेंस, कैरेक्टर डेप्थ और सिनेमैटिक स्केल मेंटेन हो जाए तो ये फिल्म थिएटर्स में काफी बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। हाई कंसर्न जरूर है, मिर्जापुर का यूनिवर्स बहुत कैरेक्टर ड्रिवन है। वेब सीरीज फॉर्मेट में बिट्रियल्स और रिलेशनशिप को डेवलप होने का टाइम मिलता है, तो देखना ये होगा कि इतने बड़े एंसेम्बल को कितने इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन ट्रेलर के बेसिस पर एक चीज डेफिनेटली कह सकते हैं, मिर्जापुर द मूवी फैन सर्विस से ज्यादा फ्रेंचाइज एक्सपेंशन लग रही है। और लास्ट शॉट में जो मुन्ना भैया कहते हैं ना कि जलवा है हमारा, ऑनेस्टली वही मूवमेंट ट्रेलर को कंप्लीट थिएट्रिकल विसल वर्दी एंडिंग देता है। अब आप बताओ ट्रेलर का सबसे पावरफुल मूवमेंट आपको कौन सा लगा? कालीन भैया का ओपनिंग मोनोलॉग, मुन्ना भैया का कमबैक या गुड्डू पंडित का एम्पायर प्लान? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले है। और हाँ, अगर आपको ऐसी नए नए अपडेट जानना पसंद है या फिर मूवी रिव्यूज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।